चला तर आपण पुढे जाऊया. आता ॲप्लिकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. ॲप्लिकेशन म्हणजे काय की अजून कशाकशामध्ये BPTचा यूज़ होतो. ठीक है, अभी फर्स्ट है एप्लीकेशन का यूज़ करके हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. अब इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं. क्या कहता है ये थ्योरम? थ्योरम सेज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. क्या कहता है कि अगर, चलो मैंने ये फिगर ड्रॉ करके रख ली, कोई भी एक एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये जो एंगल का बाइसेक्टर है जो अपोजिट साइड है, इसको किसके रेशियो में डिवाइड करता है? एंगल के जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके रेशियो में डिवाइड करता है. अब देखो ये रेशियो, प्रोपोर्शन, ये अभी ध्यान में रखना ज़रूरी है. अगर नहीं समझ में आता है तो ध्यान से समझा करो, बिकॉज अब सब बातें इसी में होगी. प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही ये चैप्टर है, तो आपका पूरा रेशियोज़ लिखना ही है आपको. साइड्स रेशियो में है, डिवीजन हुए वाले पॉइंट को डिवाइड करती है इक्वल रेशियो में, ये सब आना ही है. तो इसको ध्यान से समझ के रखना. फिर से एक बार पढ़ता हूँ. द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल. अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई? AB. इसको कहाँ डिवाइड कर रहा है? E पॉइंट में. AE और BE ये उसके दो डिवीजन हो गए. इसको किस से डिवाइड कर रहा है? इज डिवाइड द साइड इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज CA एंड CB. बस ये प्रूव करना है. अब दिए वाले हमें क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले फ्रॉम द गिवन, फ्रॉम द थ्योरम वी यूज टू राइट गिवन. अब हमें ऑब्वियसली एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया है, हमने फिगर तो ड्रॉ करके रख दिए, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट्स. कहाँ इंटरसेक्स करता है? इंटरसेक्स किसको कर रहा है? साइड को, ये नीचे वाली साइड को इंटरसेक्स साइड AB, राइट. इंटरसेक्स साइड AB कहाँ पे? इन द पॉइंट E. बस इतना पता है तो इतना लिख दो, और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं. जितना पता है बस उतना ही लिखना है हमें. ठीक है, अब आगे क्या दिया? अब हम लिखेंगे टू प्रूफ. क्या बोला था उन्होंने? जो इंटरसेक्ट करता है कैसा करता है? ये इंटरसेक्ट करता है कैसा करता है? इसका जो रेशियो फॉर्म होता है, दैट इज आपका जो रेशियो फॉर्म हो रहा है, कौन सा रेशियो फॉर्म हो रहा है आपका? AE बाई EB. AE बाई EB ये जो रेशियो फॉर्म हो रहा है, उसके जो रिमेनिंग साइड्स है दैट इज CA एंड CB, इसके रेशियो के कैसा है? इक्वल है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? हमें CE को पैरेलल BE निकालनी पड़ेगी, BD. इसको ये पैरेलल निकालनी पड़ेंगे. देखो हम लोग क्यों पैरेलल निकाल रहे हैं? अब ये फिगर का आप लोग एज्यूम करो कि ये पार्ट है नहीं, CB वाला पार्ट है नहीं. क्या है? CB वाला पार्ट है नहीं. तो ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये लाइन इंटरसेक्ट करिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तो आप BPT यूज़ कर सकते हो. ABD में C इज़ पैरेलल टू BD. तो आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसलिए हमने ये निकाला है. तो क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन? क्या आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन? आ गया ड्रॉ. क्या कर सकते हैं हम लोग? सिंपल लिखते हैं ड्रॉ BD पैरेलल टू रे C. अब बुक में बहुत लंबा दिया है. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट B एंड एक्सटेंड अप टू AC एंड जॉइंट. तो वो पैटर्न भी ले सकते हैं. ठीक है, ड्रॉ BD पैरेलल टू CE एंड जॉइन. ऑब्वियसली ये CE के ऊपर है तो बात ही खत्म हो गई ना. पैरेलल टू CE जॉइन AD कर सकते हो. अब इसको सिंपल करते हो, जॉइन AD, खत्म हो गया. ठीक है, अब ये हो गया छोटा सा. अब प्रूफ में क्या आएगा आपका? अब आपने इतना बड़ा कर लिया, सब कर लिया, तो अब प्रूफ क्या लिखोगे आप? प्रूफ लिखोगे रे C इज पैरेलल टू रे BD, राइट. ये तो आपका कंस्ट्रक्शन में है. क्या लिखोगे आप पहले? रे CE पैरेलल टू रे BD. ये हो गया कंस्ट्रक्शन. अब ट्रांसवर्सल क्या हो गई? एंड आपकी AD हो गया आपका ट्रांसवर्सल. अब ये देखना कहाँ AD, ये ED पूरा ट्रांसफर. तो ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल क्या हो गए आपके?
करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए कौन से, ये छोटा वाला, चलो मैं मार्क करता हूँ, तो ये वाला और ये वाला, ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट है, ये भूल जाओ। तो ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दो क्या हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिखूँ यहाँ पे देयरफॉर कौन सा एंगल ACE, क्या लिखूँगा इसको, इक्वल टू एंगल CDB। रीज़न क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल। अगर मैं BC को ट्रांसवर्सल कंसिडर करूं तो क्या आएगा मेरा एंगल ECB का एंगल मेरा ECB, करेक्ट है। अगर मैं BC को ट्रांसवर्सल करूं तो एंगल ECB, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल ECB इज इक्वल्स टू, अब ये वाला और ये वाला मैं कर रहा हूं, ठीक है। एंगल ECB इक्वल्स टू एंगल CBD। रीजन क्या हो गया आपका, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हो गया। अब बट आपका ये दो इक्वल है, राइट, कौन सा ACE एंड ECB, राइट, गिवन है, बिकॉज क्या है C आपका एंगल बाइसेक्ट है, करेक्ट है। तो आप क्या लिखोगे, बट एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल ECB, ये आपकी गिवन में है। गिवन में क्या है, C आपका एंगल बाइसेक्ट है, देयरफॉर LHS, इन दोनों में LHS हो गया सेम, तो आप क्या लिखोगे RHS इक्वल करोगे, देयरफॉर एंगल CBD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, राइट। इसको आप अगर इसको 1 कहोगे, इसको आप अगर 2 कहोगे और इसको आप अगर 3 कहोगे तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया। अब आगे चलो, ये BPT से प्रूव नहीं कर रहे हम लोग, सीधा जा रहे हैं अभी इन ट्रायंगल CBD। अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल है CBD, ये दो एंगल आपके इक्वल आ गए, तो साइड्स क्या हो गए आपके, देखो ध्यान से, साइड क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी आपने प्रूव किया ना, ये एंगल और ये एंगल प्रूव किया ना, यहाँ पे प्रूव किया ना, ये दो एंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इन ट्रायंगल ABD, राइट। क्या हो गया, साइड CB क्या है आपकी, CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। क्यों आ गया, साइड अपोजिट टू, रीजन क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्लियर हो गया। अब आगे ये हो गया आपका साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसको मैं सिंपल ऐसा लिखूँ, CB इक्वल्स टू CD लिखूँ, जब मैंने कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा दिया तो इक्वल टू का साइन हटा दिया। इसको मार्क कर लो, आपको 4th नंबर का स्टेटमेंट आपका। अब यूज़ करेंगे BPT। नाउ इन ट्रायंगल BPT कहाँ यूज़ करेंगे, ABD में, ध्यान से देखना। अभी है आपका ABD में, ABD ये बड़ा वाला ट्रायंगल। चलो मैं आपको समझाने के लिए ना बुक को ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखना आपका ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका D। क्लियर हो गया। और ये हो गया आपकी पैरेलल लाइन। तो BPT से क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन D, राइट। जो पैरेलल लाइन जाती है, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो दोनों साइड्स को वो इक्वल रेशियोज में, उनके जो रेशियो फॉर्म होते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल होते हैं, यही BPT बोलते हैं ना। तो AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन DC। ये आपका क्या है, ये आपका C पॉइंट है, ये क्या है आपका C पॉइंट है, AC अपॉन DC। लिखो यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABD अकॉर्डिंग टू क्या, चलो उसके पहले लिखो आप कंस्ट्रक्शन क्या किया था, सेगमेंट CE आपने क्या किया था, पैरेलल टू क्या किया था, सेगमेंट PD। कंस्ट्रक्शन में किया था इसको, तो ये लिख दो एक बार। अब यूज़ करो इसको, देयरफॉर अभी बोला था मैंने AE अपॉन EB राइट इक्वल्स टू AC अपॉन CD। क्या किया इसको आपने,
ये क्यों लिखा आपने ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी, क्यों लिखा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ कर रहे थे आपने, BPT। और इसको नाम दे दो 5 नंबर। अब देखना 4 में सी बी इक्वल्स टू सी डी है, 5 में ये आ गया, तो इस सी डी को सी बी से रिप्लेस कर दो। देयरफॉर ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या है आपका? ए सी अपॉन सी बी, दैट इज सी अपॉन सी बी। इसको रीजन दे दो फ्रॉम 4 and 5 एंड हेंस प्रूव। तो आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है।